अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटस आपकी एसटीडी है और इसके अलावा अब इसके रेजरवायर, मेनली इसका आप रेजरवायर सिर्फ याद कर लें, रेजरवायर से ही आपकी पूरी डिजीज़ कवर हो जाएगी। रेजरवायर इसका क्या है? इसका रेजरवायर जेनिटेलिया, जेनिटल ट्रैक या जेनिटेलियाज हैं, जेनिटेलियाज। एंड उसके अलावा आपकी आइज़। अब आइज़, अभी पूरी डिटेल आपको यहाँ भी बताता हूँ। जेनिटेलिया से वर्टिकल ट्रांसमिशन होगी, आपको स्प्रेड होगा। आइज़ के आपके सिम्टम्स आएंगे, मेनली जो सिम्टम्स आएंगे वो आइज़ के ही आएंगे। उसके अलावा आपको जेनिटल ट्रैक के सिम्टम्स आएंगे, वेजिनाइटिस होगा, यूरेथ्राइटिस होगा, पीआईडी होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। और आइज़ का मेनली कंजक्टिवाइटिस आएगा, कंजक्टिवाइटिस की टाइप्स आएंगी। और इसके अलावा लिम्फेडेनोपैथी होगी। अब इसके स्टेजेस हैं, इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स की बेस के ऊपर इसके सिम्टम्स सेपरेटली हैं, टाइप्स, इसके सिम्टम्स एंड देन उसके ट्रीटमेंट एंड उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो पहले इसका रेजरवायर क्या है? इसका जेनिटेलियाज एंड उसकी आइज़। इसके अब क्या ट्रांसमिशन कैसी होती है, स्प्रेड कैसे होता है, ट्रांसमिट होता है ये थ्रू ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। और इसके अलावा ये स्प्रेड होगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड हैंड्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या हैंड से। और इसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन मीन मदर टू फीटस। तो ये इसका ट्रांसमिशन है। अब इसकी टाइप्स, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटस की टाइप्स होती हैं। इसकी टाइप्स है, आप ऐसे डिवीजन कर लेनी है। टाइप A से याद रख लेना, ABC, और देन C से बाद D2 लेके D2K इसकी टाइप्स हैं। तो जो टाइप 1 है, या कह लें टाइप 1 जो इसकी है ट्रैकोमैटस की, ये है A to A, B एंड C, इसकी टाइप 1 है। और इसकी जो टाइप 2 है वो होगी D2K, मतलब D, जो भी आपका अल्फ़ाबेट्स है, एक अल्फ़ाबेट एक टाइप को रिप्रेजेंट करता है। D2K टाइप्स जो होंगी उसके सिम्टम्स सेम होंगे। और देन आपके इसके बाद आ जाता है L1, 2 एंड 3, L1, 2 एंड 3, ये इसके टाइप्स हैं। अब सिम्टम बेस पे आपने करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी डिजीज़ है। अगर तो कंजक्टिवाइटिस होता, कंजक्टिवाइटिस कौन सा? अगर फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, जो आपका कंजक्टिवा है उसके ऊपर फॉलिकल्स बन जाएगा, फॉलिकल्स बनेंगे तो वो उसकी टाइप 1 है। टाइप 1 है, या टाइप ABC है। तो फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होगा, पेशेंट के क्या सिम्टम्स आएगा? फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होगा। और जो टाइप 2 है, टाइप 2 ऐसे याद रख लेना कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होंगे, वो होंगी। अब टाइप 1 जो है ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस का एसटीडी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वर्टिकल ट्रांसमिशन में आपको पेशेंट जो है उसको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। या फिर अगर आप जेनिटल ट्रैक को कॉन्टैक्ट के हाथ के साथ, और वही हाथ आपने क्या किया, उसको कंटामिनेटेड हैंड को आइज़ के साथ टच किया, तो उससे आपको ये हो सकता है, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। जो टाइप D2K है उसके सिम्टम्स क्या आएंगे? STD, ये STD टोटली STD बेस है। इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? पेशेंट को क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इसके अलावा क्या सिम्टम्स आएंगे? यूरेथ्राइटिस होगा, यूरेथ्राइटिस, PID, pelvic inflammatory disease, PID, and then neonatal conjunctivitis, and आपके neonatal pneumonia। निमोनिया। तो सिम्टम्स रिपीट कर देता हूँ, आपने दो ही सिम्टम्स याद रखने, आंखों के सिम्टम्स आ रहे हैं और आपके जेनिटल ट्रैक, आपका जो UTI हैं उसी के सिम्टम्स आ रहे हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेशेंट को PID हो रहा है, पेशेंट को यूरेथ्राइटिस है, और वेजिनाइटिस भी हो सकता है, चांसेस हैं। उसके अलावा अब वेजाइना से रिलेटेड है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन है, जो बेबी होगा उसको निमोनिया हो सकता है। तो उसके अलावा क्या होगा? कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अब जो टाइप 3 है, टाइप 3 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। उसमें क्या था कि अगर पेशेंट को पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी हो और पेनलेस जॉइंट्स की पेन और आर्थराइटिस हो पेशेंट को,
तो वो कौन सी डिजीज़ आपने मुझे अब बताना है कि कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी होती है और साथ में क्या होता है पेनलेस अल्सर्स। अल्सर्स जेंटल ट्रैक मेनली इंग्वाइनल एरियाज़ के ऊपर अल्सर्स होते हैं, पेनलेस अल्सर्स हैं और पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी है। पेनलेस अल्सर्स हैं, अल्सर जेंटल अल्सर्स, और पेनलेस आपके होंगे लिम्फेडेनोपैथी। इसके अलावा पेनलेस यही सिम्टम्स हैं, ऑलरेडी बताया था कि अगर पेनलेस अल्सर्स हों और लेकिन पेनफुल लिम्फेडेनोपैथी हो, पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी हो, ये एक डिजीज़ है। और इसके अलावा अगर पेनफुल ही लिम्फेडेनोपैथी और पेनफुल ही अल्सर्स हों तो ये सेपरेट डिजीज़ हैं। ये दो पेनफुल अल्सर्स हैं और साथ में पेनफुल लिम्फेडेनोपैथी है, तो वो और डिजीज़ हैं। तो ये आपने मुझे अब और बताना है कि पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी और पेनलेस अगर हो अल्सर्स तो वो तो होगा ट्रैकोमैटस। इसके अलावा अगर पेनफुल लिम्फेडेनोपैथी हो लेकिन पेनलेस आपका हो अल्सर्स हो, या फिर अगर पेनलेस जो है सॉरी आपका अगर पेनफुल लिम्फेडेनोपैथी और पेनलेस अल्सर्स है तो वो कौन सी डिजीज़ है। तो इसके दो ही सिम्टम्स है, L1 to L3 तक। अगर आपकी टाइप की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके क्या होगा, ये याद रखना है कि पेनलेस अल्सर्स हैं, जेनिटल अल्सर इंग्वाइनल अल्सर्स हैं, और पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी, ये दो सिम्टम्स आएंगे। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन बेस्ट इनिशियल टेस्ट इसका होगा एलाइजा। एलाइजा इज़ द बेस्ट इनिशियल टेस्ट, ये याद रखना है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट पूछा जाएगा तब भी आपने एलाइजा टिक करना है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट इसका होगा एलाइजा। और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट आपने याद रखना है, नाद से याद रख लेना है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होगा न्यूक्लिक एसिड आपका एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। नाद से याद रख लेना, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपने जेनिटेलियाज इधर यूरेथ्रा होगा या वेजाइना, वहाँ से स्वैप लेके उसकी सैम्पलिंग करनी है। तो ये होगा आपका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। अब इसका ट्रीटमेंट जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया है कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर तो आपने तुक्का लगाना तो आप डॉक्सी यूज़ कर लें, लेकिन इसका अगर ओल्ड ट्रीटमेंट पूछा जाए या रेजिस्टेंस पूछी जाए तो अजिथ्रो से रेजिस्टेंट है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो डॉक्सीसाइक्लिन है। और अगर रेजिस्टेंट अजिथ्रो पहले, और जो पहली इसकी होती थी ड्रग ऑफ चॉइस वो अजिथ्रो थी, लेकिन वो अब रेजिस्टेंट है। तो ये था आपका क्लेमाइडोर ट्रैकोमा या ट्रैकोमैटस।